विकास मैथ मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक। क्वेश्चन नंबर 8 डिटेल्स ऑफ द आइटम सोल्ड इन अ कैंटीन एंड इट्स प्राइस इज गिवन। नीचे कैंटीन के अंदर जो भी चीजें सोल्ड होती है उसकी प्राइस नीचे दी गई है। राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। यहाँ जो डिटेल दी गई है उसके बेस पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ कैंटीन में जो भी चीजें सोल्ड होती है बिकती है वो दी है। डोसा की प्राइस है 24 रुपीज़, इडली की प्राइस है 17 रुपीज़, उत्तपम की प्राइस है 28 रुपीज़, दही वड़ा है 23 रुपीज़, पुलाव है 15 रुपीज़, सूप है 25 रुपीज़, नूडल्स है 15 रुपीज़ एंड कॉफ़ी 8 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 1 What is the total price of डोसा एंड इडली। तो यहाँ हमें डोसा और इडली की टोटल प्राइस कितनी है वो बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोसा की प्राइस जो कि 24 रुपीज़ है। 24 रुपीज़ डोसा। उसके साथ में हमें इडली की प्राइस दोनों में मिला के बतानी है। तो इडली की प्राइस है 17 रुपीज़। 17 रुपीज़ इडली। तो इसके लिए हमें इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऐड वंस, 4 + 7 वंस, 4 में 7 ऐड करो, 11 वंस आएंगे। लेकिन 11 का जो 1 है वो वंस के अंदर आएगा और टेंस है वो कैरी होगा टेंस साइड। 1 10 + 2 10, 3 टेंस + 1 10, टोटल 4 टेंस। सो 41 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली। Next, what is the total price of उत्तपम and दही वड़ा। तो हमें यहाँ उत्तपम और दही वड़ा के प्राइस का टोटल करना है। पहले है उत्तपम। उत्तपम है 28 रुपीज़ का। नेक्स्ट दही वड़ा। दही वड़ा है 23 रुपीज़ का। इसका एडिशन करेंगे 8 + 3, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 होगा। तो 11 का वंस जो है उसे 1 साइड लिखेंगे और उसका 10 है 1 वो कैरी करेंगे 10 साइड। So 1 10 + 2 10, 3 10 + 2 10, 3 + 2 5 10, 55 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ उत्तपम एंड दही वड़ा। तो इसी तरह बाकी बचे 4 एग्जाम्पल को भी ऐसे इसी तरह करना है। दी हुई आइटम्स के टोटल प्राइस बतानी है। तो जैसे आगे की 2 एग्जाम्पल में मैंने बताया उसी तरह उसी के बेस पे आपको ये चारों एग्जाम्पल खुद करने हैं। अगला पेज क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ डोसा एज कंपेयर टू दही वड़ा। तो डोसा की प्राइस कितनी ज़्यादा है दही वड़ा के कंपेयर में। तो डोसा की प्राइस ज़्यादा है
तो डोसा की प्राइस में से हमें दही वड़ा की प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरह सब्ट्रैक्ट करने पे डोसा की प्राइस दही वड़ा के कंपेयर में कितनी ज़्यादा है वो आएगा। तो डोसा की प्राइस कितनी है? डोसा है 24 रुपीज़ एंड दही वड़ा की प्राइस है 23 रुपीज़। अब इसका सब्ट्रैक्शन करने पे हमें पता चलेगा कि डोसा की दही वड़ा के कंपेयर में कितनी ज़्यादा प्राइस है। तो 4 ones माइनस 3 ones, 4 में से 3 कट करेंगे 1 ones और 2 tens में से 2 tens कट करेंगे तो 0 tens। तो 1 रुपीज़ प्राइस ज़्यादा है डोसा की, प्राइस मोर ऑफ डोसा as compared to dahi vada, compared to dahi vada। इसके बाद 8 नंबर, हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ सूप एज कंपेयर टू उत्तपम। तो यहाँ सूप की प्राइस कितनी कम है, किसके कंपेयर में? तो उत्तपम के कंपेयर में। तो जिसकी प्राइस ज़्यादा हो उसे पहले लिखना है और उसकी प्राइस में से जिसकी प्राइस कम है, लेस है, वो कट यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पता चलेगा हमें कि उत्तपम के कंपेयर में सूप की प्राइस कितनी कम है। तो पहले आएगा उत्तपम क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है 28 रुपीज़। उत्तपम माइनस सूप की प्राइस है 25 रुपीज़। तो इसमें से हम कट करेंगे 8 ones माइनस 5 ones, 8 में से 5 कट करो 3 ones, 2 tens माइनस 2 tens 0 tens, so 3 rupees। Price less of soup compared to the uttapam। तो इसी तरह बाकी नीचे के एग्जाम्पल करने हैं। इसी की तरह ये करना है कि हाउ मच मोर इज़ द प्राइस दही वड़ा एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। कंपेरिजन में दही वड़ा की प्राइस कितनी ज़्यादा है वो लाना है ऊपर की तरह। और यहाँ हाउ मच लेस इज़ द प्राइस ऑफ नूडल्स एज़ कम्पेयर टू इडली। इडली के कंपेरिजन में नूडल्स की प्राइस कितनी कम है वो लानी है ये एग्जाम्पल की तरह। तो ऊपर किए गए एग्ज़ाम की बेस पे आपको ये दोनों एग्जाम्पल खुद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5 friends bought some beads from a shopkeeper। 5 दोस्त जो है वो शॉपकीपर के पास से बीट्स है, कुछ बीट्स है खरीदते हैं। State how many strings of 10 beads can be made out of it and how many beads will be left over, and write the answers to the following question on the basis of it। One has been done as an example। यहाँ जो 5 दोस्तों ने बीट्स खरीदी है उसमें से हर एक 10 बीट्स की स्ट्रिंग्स बनानी है और उन लोगों के पास मौजूद बीट्स में से कितनी स्ट्रिंग्स बनती है वो हमें बताना है और इसी के बेस पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके लिए एक कंप्लीट किया हुआ है। 5 फ्रेंड है नमित, उषा, नमन, नरेश एंड नरेन। तो नमित के पास है 14 बीट्स। तो 14 बीट्स में से 1 10 है इसलिए 1 बीट्स स्ट्रिंग्स बनेगी और लेफ्ट रहेंगे 4 बीट्स। उसके बाद उषा के पास 12 बीट्स है तो 12 के अंदर 1 10 है
इसलिए 1 स्ट्रिंग्स बनेगी और बाकी बचे जो 2 वंस है वो रहेंगे लेफ्ट। उसके बाद नमन है, उसके पास है 27 बीट्स, तो 27 के अंदर 2 टेंस होते हैं इसलिए 2 स्ट्रिंग्स बनेगी और बाकी बचे 7 बीट्स लेफ्ट रहेंगे। उसके बाद नरेश है, उसके पास है 35 बीट्स। 35 बीट्स में से 3 टेंस जो है उसकी 3 स्ट्रिंग्स बनेगी और बाकी बचे 5 जो लेफ्ट रहेंगे। उसके बाद है नरेन। नरेन के पास है, नरेन ने बोट किए हैं, खरीदे हैं 38 बीट्स, तो वो 10 बीट्स की 3 स्ट्रिंग्स बनाएगा और लेफ्ट रहेंगे 8 बीट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन जो है उसके आंसर देने हैं। हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू नमित एंड उषा हैव? नमित एंड उषा के पास सब मिला के कितनी बीट्स है? तो नमित एंड उषा, सो नमित 14 बीट्स एंड उषा हैव 12 बीट्स। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे। 4 वंस प्लस 2, 4 वंस 2 वंस, टोटल 6 वंस, 110 टोटल 210, 26 बीट्स। In all do नमित एंड उषा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन हैव? अब उषा और नमन को मिला, दोनों के पास मिला के कितनी बीट्स है? तो पहले लिखेंगे उषा के जो कि 12 है। उषा हैव 12 बीट्स एंड नमन हैव 27 बीट्स। टोटल करने हैं इसलिए एडिशन करेंगे। 2 + 7 वंस, टोटल 9 वंस, 1 + 2 टेंस, 3 टेंस, 39 बीट्स। इन ऑल डू उषा एंड नमन। थ्री नंबर हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू नमन एंड नरेश हैव? तो हमने आगे जो 2 एग्जाम्पल किए हैं उसी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन के आंसर लिखना है। उसके बाद ये और ये 5 तक के जो एग्जाम्पल है वो आगे हमने जो 2 एग्जाम्पल किए उसी की तरह है, तो उस 2 एग्जाम्पलों के बेस पे ही आपको ये सब एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद 6 नंबर है हाउ मैनी लेस बीट्स डज उषा हैव देन नमित? तो यहाँ उषा के पास नमित से कितने कम बीट्स है? तो यहाँ किसके पास ज़्यादा है? तो नमित के पास। नमित के कंपैरिजन में उषा के पास कितने कम हैं वो हमें यहाँ उसका सम करना है। तो पहले जिसके पास ज़्यादा है वो लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नमित के पास थे 14 बीट्स, 14 नमित एंड उषा हैव 12 बीट्स। सो नमित के पास जो बीट्स है उसमें से उषा के पास के बीट्स हम कट करेंगे, तो 4 - 2 वंस, 2 वंस, 110 - 110 0 10, तो 2 लेस बीट्स उषा हैव देन नमित। उसके बाद है हाउ मैनी लेस बीट डज नमन हैव देन नरेश? इसी तरह है लेस वाला एग्जाम्पल, इसके बेस पे करना है ये दोनों एग्जाम्पल। ये 6 नंबर का जो एग्जाम्पल हमने किया है उसी के बेस पे 7 और 8 नंबर का एग्जाम्पल करना है। उसके बाद 9 नंबर में है हाउ मैनी मोर बीट्स डज नरेन हैव देन उषा? तो नरेन के पास कितने ज़्यादा बीट्स है किससे?
तो उषा से कितने ज़्यादा है नरेन की, तो नरेन के ज़्यादा है, नरेन के है 38 बीट्स और उषा के है 12 बीट्स। तो हम नरेन के जो बीट्स है उसमें से उषा के बीट्स को कट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह हमें ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो 8 ones माइनस 2 ones, 8 में से 2 कट करो, 6 ones, 3 tens माइनस 1 tens, 3 में से 1 कट करो, 2 tens, टोटल 26 बीट्स ज़्यादा है नरेन के उषा से ज़्यादा, उषा के कंपैरिजन में। तो 26 beats does Naren have than Usha। नेक्स्ट उसके बाद अगला है हाउ मैनी मोर बीट्स डज नरेश हैव देन नमित। तो हमने जो 9 वाला एग्जाम्पल किया उसी तरह यहाँ करना है, लेकिन यहाँ नरेश के पास कितने ज़्यादा है नमित के कंपैरिजन में वो हमें यहाँ लाना है। तो इस तरह आपको बाकी बचे एग्जाम्पल को खुद करने हैं आगे किए गए एग्जाम्पलों के बेस पे।